दोस्तों, अभी अभी मेरे को 25 अक्टूबर यानी कल की वर्कमैन यूनियन की आईबीए के साथ जो मीटिंग हुई है उसका अथेंटिकेटेड अपडेट मिला है। तो इस अपडेट को मैंने आपके साथ शेयर करना है। अनअथेंटिकेटेड न्यूज़ अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल कभी सर्कुलेट नहीं करता है, कभी यूट्यूब पे नहीं डालता है, तो इसलिए हम उसकी वेट करते रहे हैं। बहुत लेट अपडेट देते हैं यूनियन वाले और आईबीए भी बहुत कतराती है अपडेट देने में। अगर कल मीटिंग ख़त्म हुई है तो कल ही अपडेट आना चाहिए था, रात के 10 बजे अभी आ जाता तो भी हम डाल के सोते, लेकिन आज सुबह आया है। आज 2 बज गए हैं, 2 बजे, ये 1:30-2 बजे के बीच में मेरे को मिला है और अभी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन निराशाजनक रिजल्ट है। कोई भी डिमांड्स, पहली बात तो डिमांड्स ही अच्छी नहीं है, डिमांड्स ही ठीक तरह से नहीं रखी गई हैं। जो क्लरिकल स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्यूटराइज सिनेरियो के अंदर क्लरिकल स्टाफ की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने देखा है कि लॉगिन करने के लिए उनको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ा। ये शॉर्टकट उन्होंने निकाला, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? 11 एजीएम और 60 स्टाफ मेंबर सभी को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस हालात में क्लरिकल की जो जॉब है, सिंगल विंडो ऑपरेटर की जो जॉब है, वो बहुत टफ हो गई है। सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर आंख टिका के देखना और कैश को भी हैंडल करना और साथ में कस्टमर सर्विस का भी ध्यान रखना और साथ में डबल चार्ज जो कार्य कल्चर जो बैंक में आ गई है। ऑफिशिएटिंग ड्यूटीज़, बैठा काउंटर पर है लेकिन ऑफिशिएटिंग भी कर रहा है। तो सारे कानून की किताब तो दिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अभी एक मैंने पढ़ा है कि आई चेकअप के लिए उन्होंने डिमांड करी है आईबीए से कि कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में अवार्ड स्टाफ जो है वो लगातार कंप्यूटर पे काम करता है तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेंस चेंज करवाने की या किसी तरह के भी और मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो आईबीए ने उसको भी डिक्लाइन कर दिया है कि कॉस्ट कंसिड्रेशन बहुत है, तो इसके ऊपर वो विचार करेंगे। लेकिन आधी डिमांड्स जैसे ऑफिसर्स की डिमांड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, क्लरिकल की आधी से ज़्यादा डिमांड्स रिजेक्ट कर दी गई हैं। तो ऑफिसर्स ने तो डिमांड्स ही गलत रखी हैं। उन्होंने ये डिमांड क्यों नहीं रखी कि जो ऑफिसर बन जाता है, गलती हो गई 6 महीने साल में, उसको ये पता चल गया कि मैंने गलती करी है, क्लरिकल जॉब ठीक थी, तो उसको वापस आने का रास्ता क्यों बंद है? अगर कोई आदमी एक डीजीएम क्लर्क बनना चाहता है तो उसको वापस आने दो। एजीएम क्लर्क बनना चाहता है उसको आने दो। प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में आ गया, उसको जूते पड़ते हैं, वो कहता है भी मेरी गलती हो गई, मुझे क्लर्क रख लो, तो उससे ले लो वापस, ये आ जाए तुम क्लर्क, एज यू आर एक्सेप्टेड एज ए क्लर्क। जो मैनेजर बन गया है, ऑफिसर बन गया है, वो क्लरिकल के काबिल तो है ही है, उसको वापसी का रास्ता क्यों दरवाज़ा बंद कर रखा है? ये ऑफिसर्स ने डिमांड नहीं करी है। इतने बरस बीत गए हैं, कितने लोग डिमोशन चाहते हैं। बैंक के अंदर डिमोशन डिमांड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अपनी वीडियो में कमेंट्स में लिखना कितने लोग डिमोशन चाहते हैं। जो ऑफिसर सुन रहे हैं वो लिखना कि आप डिमोशन चाहते हो, यस सर नो में मुझे जवाब दो, तो आगे मैं आगे इसको समझ सकूँ कि कितने लोग बैंक में दुखी हैं, कितने लोग डिमोशन चाहते हैं। तो आज मैं आपके सामने पढ़ के भी सुनाता हूँ क्या डिस्कशन हुई है, क्या रिज़ल्ट निकला है, जो मेरे पास अपडेट आया है। देखिए, बाईपार्टाइट सेटलमेंट कोर ग्रुप वर्किंग मीटिंग ऑन वेडनेसडे 25 अक्टूबर को, जो 25 अक्टूबर को कॉफ़ी ब्रेड मुंबई में हुई है। श्री रजनीश कर्नाटक, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, किसी भी एमडी ने उसको हेड किया। द डिस्कशन क्या हुई है? नंबर 1 पे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ऑन यूनियन डिमांड ऑफ एडिशनल स्टैग्नेशन अप टू रिटायरमेंट। देखिए, क्लर्क जो है, जो एक असिस्टेंट है, वो 20 साल के बाद स्टैग्नेशन पे आ जाता है, फिर उसको 3-3 साल के बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये यूनियन चाहती है कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अप टू रिटायरमेंट ही चलता रहे, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट ना हो, रेगुलर इंक्रीमेंट ही चलते रहें। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट टू बी गिवन ऑन रिवर्शन आफ्टर 1 ईयर। ये कहते हैं अगर रिवर्शन की ऑप्शन आ जाती है तो विद इन 1 ईयर जिन्होंने ऑफिसर से क्लरिकल फिर ऑप्ट कर लिया है, उनको जो है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऑफर ऑफिसर कमेटी एंड विल कम बैक आफ्टर 1 आईबीए विल डिस्कस इट विद ऑफिसर कमेटी एंड विल कम, ऑफिसर के साथ ये बात करेंगे और फिर बात करेंगे। नंबर 2 पे रिवीजन ऑफ स्पेशल पे टू बी रिवाइज्ड इन सेम प्रोपोर्शन इन विच बेसिक पे विल बी रेज्ड।
सिंस इट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल आउटले दिस डिमांड विल बी टेकन अप लेटर। तो आईबी ने ये कहा है कि स्पेशल पे की रिवीजन बेसिक पे के साथ जो होने की बात है उसमें कॉस्ट बहुत खर्च हो जाएगी। बेसिक पे बढ़ती जाती है, स्पेशल पे वहीं की वहीं रह जाती है। स्पेशल पे को साथ में क्यों नहीं बढ़ाते? मर्जर ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेशन ए एंड बी दो तरह के सिंगल विंडो ऑपरेटर्स होते हैं। आईबीए's इंटेंशन इज़ टू एनहांस पासिंग पावर्स। देखिए जो सिंगल विंडो ऑपरेटर है, जो जिसको स्पेशल असिस्टेंट भी कहते हैं कुछ बैंकों में, एक सीनियर असिस्टेंट होता है, एक असिस्टेंट होता है, एक सीनियर असिस्टेंट होता है, एक स्पेशल असिस्टेंट होता है। स्पेशल असिस्टेंट की पासिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कहते हैं कि हम उनको मर्ज करके तो उनकी पासिंग पावर बढ़ा दी जाए। बाय मर्जिंग बोथ कैटेगरीज ए न्यू डेजिग्नेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेटर ए एंड बी। नई बनाई जाएगी, हो सकता है उसका नाम एग्जेक्टिव रखा जाए, हो सकता है प्राइवेट बैंक के पैटर्न पर उनको जूनियर एग्जेक्टिव या सीनियर एग्जेक्टिव या मीडियम एग्जेक्टिव कुछ ऐसा नाम रख के उसको ऑफिसर्स की पावर, जो पासिंग पावर्स हैं ऑफिसर्स की ही दे दी जाए, ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो डेवलपमेंट के काम में काम करें, टारगेट अचीव करें, इंश्योरेंस का टारगेट, पर्सनल बैंक बिजनेस और डिपॉजिट एंड एडवांसेस का टारगेट अचीव करने में लगे रहें। क्योंकि बैंक में कस्टमर आता है और सीधा ब्रांच मैनेजर के पास चला जाता है। कस्टमर जो आता है जो अकाउंटेंट के पास जाके बैठ जाता है, दूसरा कस्टमर आता है तो पासिंग अफसर के पास जाके बैठ जाता है। तो सारा दिन डेवलपमेंट रुक जाती है। ब्रांच मैनेजर ने कोर्ट में पेशी पे जाना है, प्यूरो में मीटिंग में जाना है, या उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में जाना है, वकील के साथ डिस्कशन करनी है, हल्फिया बयान के ऊपर कोर्ट में जो एफिडेविट देना उसके ऊपर साइन बिना पढ़े कर रहे हैं। पढ़ने का टाइम नहीं है। 10 पेज का एफिडेविट है, कोर्ट में सबमिट हो रहा है और ब्रांच मैनेजर को बिना पढ़े साइन करने, 10 पेज का पढ़ने का टाइम उसके पास नहीं है कि अपनी सीट पे बैठकर 10 पेजेस का एफिडेविट पढ़ के साइन करे। इतने देर में कितने कस्टमर अंदर घुस जाते हैं, कितने फ़ोन की घंटी बज जाती है, कितनी बार उसको डिस्टर्बेंस होती है कि रात के 9 बजे तक वो 10 पेज का एफिडेविट नहीं पढ़ सकता है। इसलिए सब ने शॉर्टकट निकाला, बिना पढ़े साइन करो। वकील को कहते हैं तुम पढ़ के अंदर पेश कर दो। तो ऐसी हालात में क्लरिकल को पासिंग पावर देना बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत विचार अच्छा है, आईबीए ने इसके ऊपर सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। और रिवीजन ऑफ स्पेशल पे ये 2 नंबर डिमांड है। तो नंबर 3 पे हम आते हैं, ऑन डिमांड ऑफ सब स्टाफ टू बी डेजिग्नेटेड एज दफ्तरी। आईबीए रिस्पॉन्डेड एज अंडर ऑल स्टाफ टू बी। हाँ, जो पीएन है उसको दफ्तरी बनने में बहुत साल लगते हैं, उसको दफ्तरी का अलाउंस मिलता है, हेड मैसेंजर का अलाउंस मिलता है, रिकॉर्ड कीपर का अलाउंस वो ले सकता है। तो ये सारी चीज़ को मर्ज करके उसकी एक नई डेजिग्नेशन बनाने की बात आईबी ने करी है, ताकि सब स्टाफ के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो चपड़ासी हैं, पीएन मैसेंजर जिसको कहते हैं, हेड मैसेंजर, रिकॉर्ड कीपर, ये बहुत जिम्मेवारी वाला काम करते हैं। वोचरों की सिलाई करना, वोचरों को सही जगह पर लगाना। रिकॉर्ड कीपर की तो जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, उसको तो काम देखने वाला है, यूट्यूब पर डालना चाहिए कि दफ्तरी हमारा कैसे काम करता है। 10 साल पुराना, 20 साल पुराना वोचर मांगो, वो एक सीधा उसी रैक में जाता है और उसी वोचर को उठा के अपने सामने रख देता है। ये एक बहुत जादू है, बहुत कमाल का काम करते हैं हमारे बैंक के मैसेंजर्स। तो इनके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑन डिमांड 5 नंबर पर है, ऑन डिमांड ऑफ इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ स्पेशल पे विद एडिशनल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच पोस्ट डिस्कशन टुक प्लेस। देखिए साथ में साथ आईबी जो है उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बढ़ाना चाहती है, और पासिंग पावर 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी क्लरिकल स्टाफ की। तो इसका मतलब 15 लाख या 20 लाख इस बार वो करने जा रहे हैं, तो 15 लाख तक पासिंग काउंटर पारी हो जाएगी। तो 15 लाख से ऊपर जो है अकाउंटेंट के पास, वाल टेलर के पास, ब्रांच मैनेजर के पास, पासिंग ऑफिसर के पास जाएगी। तो इसलिए उनकी जो पावर बढ़ जाएंगी तो ब्रांच में थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, कस्टमर सर्विस थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। वहीं पे क्लरिकल स्टाफ की पावर के अंदर ही वो निकल जाएगा, तो पीछे क्यू निकालने के लिए उनको वेट में नहीं खड़ना पड़ेगा। 6 नंबर है रिवीजन ऑफ ग्रेजुएशन पे, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे जिसको कहते हैं। उनके द सेम इन द केस ऑफ बेसिक पे वाज डिस्कस्ड। तो पर्सनल पे बढ़ाने की भी उन्होंने बात करी है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कोई अपना आईबी ने कोई व्यू नहीं दिया है। सहमत है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव फॉर पासिंग प्रोफेशनल बैंकर एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर, सजेशन इन्वाइटेड फॉर आईबीए, दिस इशू विल बी डिस्कस्ड फर्दर।
इसके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, ये सिर्फ एक पॉइंट बनाया गया है, इसके ऊपर उन्होंने कुछ देना नहीं है। अगर देंगे तो लंप सम वन टाइम पेमेंट 500 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, इतना वन टाइम पेमेंट रख देंगे और कुछ नहीं है। 8वें नंबर पर है एडिशनल इंक्रीमेंट टू सब स्टाफ फॉर एक्वायरिंग ग्रेजुएशन वाज डिस्कस्ड। देखिए ये डिमांड कर रहे हैं कि बीए पास कर ले, चपड़ासी जो है, मैसेंजर जो है, अगर वो अटेंडेंट जो है, अटेंडेंट अब उसका नाम रखा जाएगा, तो अटेंडेंट जो है अगर ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसको भी एक इंक्रीमेंट फालतू दिया जाए। लेकिन बैंक की पॉलिसी के मुताबिक अभी तक यही था कि मैट्रिक पास जो है वो मैसेंजर नहीं बन सकता, पीएन नहीं बन सकता, जॉब नहीं कर सकता। तो बीए पास की तो बात है, बीए पास तो बैंक की पॉलिसी यही है कि अगर मैसेंजर पढ़ लिख जाएगा, पढ़ा लिखा मैसेंजर होगा तो बैंक के काम में इंटरफियरेंस करेगा। इसलिए पढ़ा लिखा मैसेंजर जो है, जो डिग्री होल्डर है, उसको बैंक मैसेंजर अपॉइंट नहीं करता है, मैट्रिक पास को अपॉइंट नहीं करता। मैंने ऐसे मैसेंजर देखे हैं जो मैट्रिक पास थे लेकिन बैंक में पीएन की जॉब लेने के लिए उन्होंने मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट दिखाया, मैट्रिक को छिपा लिया। मैट्रिक उन्होंने मान लिया कि वो मैट्रिक पास नहीं है, जबकि वो मैट्रिक पास थे, और सारी सर्विस में उन्होंने अपना सर्टिफिकेट मैट्रिक का किसी को नहीं दिखाया, छिपा के बैठे रहे, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि अगर ये मैट्रिक पास है तो बैंक विल डिसमिस देम। तो इसलिए ये कैसे इंक्रीमेंट मांग रहे हैं ग्रेजुएशन का, कैसे बैंक की पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 9 पे है ऑफिशिएटिंग पे रिस्ट्रक्चर ऑफ मिनिमम 7 डे। हाँ, ये डिमांड बहुत जेन्युइन डिमांड है। तो इसको 7 दिन की जो उन्होंने बात करी है, टू बी रिमूव्ड वाज डिमांड, IBA मे एग्री फॉर मेंटेन मिनिमम 4 डेज फॉर क्लेमिंग ऑफिशिएटिंग। 4 दिन पर एग्री कर सकती है, 4 दिन भी ज़्यादा हैं, 4 दिन भी गलत है। आज मैंने ऑफिसर का काम किया है और कल को मैंने नहीं किया, तो आज की मुझे पेमेंट क्यों नहीं होगी? व्हाट इज़ द लॉजिक? आज मैंने डबल ड्यूटी दी है, या क्लर्क होते हुए मैंने ऑफिसर की काम करा है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, मैंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करी है, मैंने कस्टमर को सेटिस्फाई करा है, मैंने बैंक का काम चलाने में बैंक की बहुत हेल्प करी है, लेकिन उसके लिए बदले मुझे 100-200 रुपया मुआवजा बनता है, क्यों नहीं देते? तो ये समझ नहीं आ रहा है। 4 दिन काम करेगा तब पैसा मिलेगा, ये नहीं समझ आ रहा है। मान लीजिए एक ऑफिसर 3 दिन की छुट्टी पर चला गया, क्लर्क ने उसकी जगह काम किया, चौथे दिन वो आ गया तो उसका सारा कीर्ति करती पे पानी फिर गया, गई कुएं में, गई पहाड़ में सारा कुछ। IB हैज आस्क्ड यूनियन टू सजेस्ट सिंपल फार्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे। अब सिंपल फार्मूला उनसे मांगा है। वेरियस डिमांड्स ऑन यूनियंस। 12 नंबर, फॉलोइंग 2 डिमांड्स बाय यूनियन वर रिजेक्टेड बाय IBA। देखिए रिजेक्ट कर दिया। HRA ऑन रेंट रिसीट बेसिस, 1.5 गुना जो रिसीट बेसिस पर मिलता है। मान लीजिए 10,000 मैंने पे किया है रेंट, तो बैंक उसको 15,000 पे करता है रिसीट बेसिस पर, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फैसिलिटी ऑफ लीज्ड अकोमोडेशन टू बी मेड अवेलेबल एट ऑल क्लरिकल स्टाफ, इसी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। डिमांड ऑफ HRA एट 150%, 1.5 गुना जो पेबल ऑन ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन ऑन डेक्लेरेशन बेसिस इज टेकन पॉजिटिवली बाय IBA। हाउस रेंट अलाउंस की बात है भाइयों, ये ट्रांसफ़र अलाउंस की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसको मिस्टेकन बाई मिस्टेक ट्रांसफ़र अलाउंस ले रहे हैं, ये HRA लिखा हुआ है। 1.5 गुना जब ट्रांसफ़र आउट ऑफ स्टेशन हो जाती है क्लरिकल स्टाफ की। मान लीजिए एक आदमी दिल्ली में बैठा है, उसको गुवाहाटी भेज दिया गया है। क्लरिकल तो इतना दूर नहीं भेजते, दिल्ली वाले को आगरे भेज दिया गया मान। तो आगरे वाले जो आगरे जब वो जाएगा तो जहाँ वो रहता है, तो उसका जो उसने जितनी रिसीट दी है मकान मालिक ने, लैंडलॉर्ड ने, मान लीजिए 5,000 दी है, तो उसको 7,500 उसकी इंटाइटलमेंट बनती है। इसको IBA ने एग्री भी कर लिया है, ये हो जाएगा। 14 नंबर डे ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिजेक्टेड फॉलोइंग 2 डिमांड, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ये भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन केस ऑफ व्हीकल कॉस्ट ऑफ रीइंबर्समेंट, बैटरी चार्जेस, इनको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद IBA एग्री टू कंसिडर एनहांसमेंट टू प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस, थोड़ा बढ़ाने की बात उन्होंने करी है, लेकिन पेट्रोल की पेमेंट वापस कर दी है, नहीं माने हैं। बाहर ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी पेड टू फिजिकली चैलेंज एफी डिफरेंटली, ये उनके लिए है। विजुअली इम्पेयर जो अंधे लोग हैं, IBA एग्री टू सीक कंकरेंस ऑफ DFS। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए तो वो कभी अप्रूव नहीं होगी। 6 महीने 8 महीने से 10 महीने हो चुके हैं, 5 डे बैंकिंग की बात है, 10 महीने बीत चुके हैं, अभी तक वो अप्रूवल नहीं आई है। 5 डे बैंकिंग की अप्रूवल नहीं आई है,
तो आप ये 100% डी न्यूट्रलाइजेशन 6 महीने के बाद उसकी अप्रूवल आई है। तो ये छोटी छोटी बातें तो भाई पड़ी रहेंगी कई कई साल, इसकी कोई अप्रूवल नहीं है, इसका कोई ये डिमांड ही नहीं है, ऐसे पॉइंट बढ़ाए हुए हैं। 15 नंबर, IB अपीयर पॉजिटिव ऑन रीइंबर्समेंट फॉर periodical eye checkup for employees due to constant exposure to a computer amount, and periodically of such checkup will be financial in due course, will be finalized in due course. So on there was discussion on leave bank. IB agrees for creation of leave bank. It may be utilized for those having serious medical issues. इसके बारे में भी विचार हो रही है। ओवर टाइम की बात है, फॉर डिवाइजिंग फार्मूला एंड एलिजिबल वेज कंपोनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम वेज, द मैटर इज रेफर टू सब कमेटी। वे ओवर टाइम के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इन्होंने सब कमेटी को रेफ़र कर दिया। नंबर 18 नंबर है, यूनियन डिमांड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर और रेफर टू सब कमेटी। तो मेन नेगोशिएटिंग कमेटी विल मीट ऑन फ्राइडे 27 अक्टूबर, जैसे ऑफिसर्स की मीटिंग है कल, इसी तरह 27 अक्टूबर को उनकी मीटिंग है। तो ये उनका प्रोग्राम है, यही उनका है, लेकिन रिज़ल्ट क्या है ये आपके सामने है। आज की मीटिंग का रिज़ल्ट क्या निकला, जबकि हमारे लीडर ये कहते हैं आज पेंशन अपडेशन हो जाएगी, आज से 5 डे बैंकिंग लागू हो जाएगी, आज से हमारा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट फाइनल हो जाएगा, आज से हमारा ये हो जाएगा। 25 अक्टूबर को लास्ट मीटिंग है। कुछ लीडर ने क्या लिखा हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े हैं रिटायरीज़ के, पेंशन अपडेशन हो गई है। एक लीडर ने तो यहाँ तक कह दिया कि 25 अक्टूबर को पेंशन अपडेशन 10 बजे हो गई थी। ये भी उसने कह दिया कि 13% इंक्रीज़ हो गई है पेंशन में। ये भी उन्होंने कह दिया कि इसका एरियर भी मिलने वाला है। ऐसे लोग भी बैठे हैं। अरोड़ा सॉल्यूशन के पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कहीं से भी कोई मेरे पास ऐसी न्यूज़ जो अथेंटिकेटेड हो। झूठी न्यूज़ बहुत हैं, बहुत ईमेल्स मेरे पास हैं। मेरे पास सारे व्हाट्सएप 67 व्हाट्सएप ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, तो सभी ग्रुप्स में ये भरा पड़ा है, लेकिन सब झूठ है, सभी का गैस वर्क है, एक अंदाज़ा है, एक एस्टीमेट है। और बड़े बड़े लीडर्स जो बैंक के बड़े बड़े यूनियन लीडर्स रह चुके हैं, रिटायरीज़ के लीडर अभी भी हैं, वो भी कह रहे हैं पेंशन अपडेशन हो गई है। और एक ने तो ये कहा कि 27 अक्टूबर को यह डिक्लेयर हो जाएगा, शाम के 5 बजे तालियां बजाओ, लड्डू बांट दो, पेंशन अपडेशन हो गई है। तो बहुत अजीब सी बात है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है और क्लैरिकल की डिमांड्स कहाँ तक जायज़ हैं ये कमेंट्स में लिखें, और कितनी कुछ डिमांड और रह गई हैं तो वो भी कमेंट्स में लिखें। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़रूर करा करो भाइयों, आप करवाओ, दोस्तों मित्रों से करवाओ। हमारा चैनल बहुत पीछे है सब्सक्राइबर्स में, इसको आगे लेके जाओ। थैंक यू वेरी मच।